Student 6th class, welcome again to your science class. And students, we were reading about your 8th chapter still on body movement, and in this chapter we have learned already many topics. Now we are learning about the gait of animals. So go ahead students, and let's go for the study of remaining topics of this chapter. हाँ देखिए, स्नेल लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ दैट गेट ऑफ सम एनिमल्स। चलिए देखते हैं कि जिन जीवों के अंदर मैंने कल बताया था आपको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे दैट सम एनिमल्स और सम ऑर्गेनिज्म हैव नो बोन्स, देन हाउ कैन दे मूव। सो लेट्स सी हियर कि हाउ कैन दे मूव, दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स। तो यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे कि जिन जीवों में पेशियाँ नहीं होती वो कैसे मूव करते हैं, तो गेट ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं की चाल। और फर्स्ट ऑफ ऑल द अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का मतलब केंचुआ, केंचुआ कैसे चलता है, हाउ कैन ए अर्थवॉर्म मूव, हम लोग ये चीज़ देखेंगे। एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन ए गार्डन। गार्डन में चलते हुए किसी अर्थवॉर्म को आप देखिए। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। इसको उठाकर आराम से किसी ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर रखिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, इसके मूवमेंट्स, ये किस तरह गति करता है इसको ऑब्जर्व करिए। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरली सरफेस, स्लिपरी सरफेस। और अब इसको उठाकर किसी ग्लास की स्लाइड पर या इसको फिसलने वाली सतह पर रखिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, और अब इसकी गति को देखिए। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ए पेपर, क्या ये पेपर के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर की गई गति से भिन्न है। इन विच ऑफ द अबव टू सरफेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज़ एबल टू मूव ईजीली, और दोनों में से कौन से सरफेस पर जो है केंचुआ आसानी से चल पा रहा है या आसानी से गति करता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। ये जो केंचुए की बॉडी है, शरीर है, वो खूब सारे छल्लों से बना होता है जो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए होते हैं, जिनको रिंग्स कहते हैं। एंड देखिए, हियर इज़ ए अर्थवॉर्म, दिस स्ट्रक्चर इज़ रिंग्स हियर। ये देखिए, कंटिन्यूस रिंग्स आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म्स बॉडी। मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म देखिए यहाँ पर, अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म के अंदर जो है वो बोन्स नहीं होती हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, इसके अंदर केवल पेशियाँ होती है जो इसके शरीर को संकुचित करने और फैलाने में मदद करती है। ड्यूरिंग मूवमेंट, चलने के दौरान, द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे पहले अर्थवॉर्म जो है अपने आगे के हिस्से को फैलाता है। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, और पिछले हिस्से को जो है वो ग्राउंड में फिक्स कर देता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड और रिलीज द रियर एंड, उसके बाद ये अपने मुंह को या फ्रंट हिस्से को ज़मीन में फिक्स कर देता है और पिछले हिस्से को रिलीज़ कर देता है, यानी पिछले हिस्से से ज़मीन को छोड़ देता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी, और उस समय ये सिकुड़ जाता है, छोटा होकर शरीर को छोटा कर लेता है। एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और पिछले हिस्से को आगे की तरफ संकुचित करता है, खींचता है। दिस मेक्स इट मूव्स फॉरवर्ड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, इस तरह से केंचुआ जो है कुछ दूरी तक चलता है या आगे बढ़ता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशंस एंड कंस्ट्रक्शंस, द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, और इस प्रकार मिट्टी में बार बार मसल्स की इन्हीं गतियों को दोहराते हुए केंचुआ जो है आगे बढ़ता है या चलता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स ए स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, और इसकी बॉडी के अंदर कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, स्लिमी सब्सटेंस होते हैं जो ये रिलीज़ करता है, जिससे इसको आसानी होती है चलने में। बिकॉज ड्यू टू slimy substance, the friction of earthworms and earth surface less कम हो जाता है, मतलब
यहाँ पर हाउ डज़ इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, हाउ डज़ इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, ये किस तरह से अपने पार्ट्स को जो है ग्राउंड में फिक्स करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके बॉडी के अंदर खूब सारी शूक या बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको ब्रिस्टल्स कहते हैं। प्रोजेक्शन आउट, ये इसको ज़मीन को पकड़ने में हेल्प करती है। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, क्योंकि जो ब्रिस्टल्स हैं या शूक हैं वो मसल से कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिस्टल हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, इन ब्रिस्टल्स की सहायता से ये अच्छी ग्रिप बनाता है ज़मीन में। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, एक्चुअल में अर्थवॉर्म जो है इसके मार्ग में या इसके रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इज़ इट्स, और ये जो मिट्टी खाता है उसमें से पार्टिशियली डाइजेस्ट या अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट निकालता है ये उसको खा करके। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, ये जो है इस तरह की एक्टिविटी करता है कि मिट्टी को खाता है और उसको अनडाइजेस्ट ही वेस्ट के रूप में बाहर निकालता है, तो वो बहुत अच्छा मैन्योर बनता है। और ड्यू टू दिस एक्टिविटी ऑफ द अर्थवॉर्म सॉइल मोर यूज़फुल, सॉइल मेक्स द मोर यूज़फुल फॉर प्लांट्स, यानी सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और पौधों के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। सो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज़ स्नेल। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, अपने गार्डन में या फील्ड में, क्षेत्र में या खेत में स्नेल को देखिए। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, क्या आपने कोई ठोस संरचना या गोल संरचना देखी है जिसको ये अपने पीठ पर कैरी करता है। फिगर 8.19, हियर इज़ द हार्ड स्ट्रक्चर which carries on its back the snail. This is called the shell and it is the outer skeleton. ये जो है वो शैल है यानी कवच है स्नेल का, और इसको बाह्य कंकाल कहते हैं स्नेल का। बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना हुआ होता। द शेल इज़ ए सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक एकक यूनिट है, संरचना है, और स्नेल को चलने में कोई हेल्प नहीं करती है ये संरचना, यानी कवच जो है वो इसका चलने में कोई मदद नहीं करता। इट हैज़ टू बी डिग्रेडेड अलोन। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। एक ग्लास प्लेट पर केयरफुली स्नेल को छोड़िए और जब ये चलना प्रारंभ कर देता है तो केयरफुली उस ग्लास प्लेट को या ग्लास स्लाइड को आप अपने सिर से कुछ ऊंचाई पर ले जाइए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बेनियथ, और इसकी गति को देखिए आप, ये किस तरह से गति करता है। ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। जब कवच का छिद्र खुलता है तो एक हेड ऑफ स्नेल मैनी कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। ए थिक स्ट्रक्चर, एक मोटी स्ट्रक्चर जो है वो, और हेड सिर जो है वो इस कवच या शेल से बाहर निकलते हैं। द थिक स्ट्रक्चर इज़ इट्स फुट, ये जो थिक या मोटी स्ट्रक्चर है ये इसका फुट है यानी पैर है। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि स्ट्रॉन्ग या मजबूत मसल से बना होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। अब आप ग्लास प्लेट को ऊपर ले जाकर देखिए कि क्या इसकी लहरदार गति, वेवी जो मोशन है, लहरदार गति है वो दिखाई देती है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म, और इसकी जो मूवमेंट्स हैं, इसकी जो गति है वो अर्थवॉर्म से तेज है या धीमी है। सो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज़ कॉकरोच। तो लेट्स सी द स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ ए कॉकरोच और तिलचट्टा। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व ए कॉकरोच। फिगर 8.20, कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एंड वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच ज़मीन पे चल सकता है, दीवारों पे चढ़ सकता है और फ्लाई यानी उड़ सकता है।
दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो इसे चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड विद ए हार्ड क्वार्टर स्केलेटन, और इसकी जो बॉडी है वो एक कठोर कवच से ढकी हुई होती है। एंड द स्केलेटन ऑफ ए कॉकरोच इज़ मेड अप फ्रॉम काइटिन which is a hard substance. This outer skeleton is made up of number of plates. इसकी जो skeleton है भाई, ये जो कंकाल है उसमें काफ़ी सारी प्लेटें आपस में जुड़ी होती है। उन प्लेटों से जुड़कर ये बनता है join together and that permits movement, जो कि इसको गति करने में सहायता करती हैं। There are 2 pairs of wings attached to the body behind head. सिर के जस्ट पीछे से 2 जोड़ी पंख भी जुड़े होते हैं। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। कॉकरोच के पास में स्पेशल मसल्स होती हैं जो कि इसके लेग्स के थ्रू उसको मूव करने में हेल्प करती है। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाइज, और ये जो बॉडी मसल्स होती हैं ये जब कॉकरोच उड़ता है तो इसके पैरों को गति कराने में मदद करती हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल डू इन योर नोटबुक दैट हाउ कैन ए कॉकरोच, स्नेल और ए अर्थवर्म आर मूव्स, ये आपको जो है यू विल डू इन योर नोटबुक। एंड द रिमेनिंग मूवमेंट्स ऑफ सम मोर एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म will be in your next video on tomorrow. Okay students.